जब भगवान ने भक्त के लिए अपने ही नियम तोड़ दिए। पूरी नगरी, जहाँ सागर की लहरें जय जगन्नाथ का जाप करती हैं, जहाँ हर गली हर पत्थर में भगवान जगन्नाथ का वास माना जाता है। इसी पुरी के पास एक छोटा सा गांव था, नीलकंठपुर। इस गांव में रहता था एक साधारण सा युवक, माधव। माधव गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट प्रेम और विश्वास भरा हुआ था। माधव रोज सुबह उठकर सबसे पहले पुरी मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ता और कहता, हे जगन्नाथ स्वामी, आज जो भी मिलेगा आपकी इच्छा से मिलेगा। माधव मंदिर के बाहर फूल बेचता था। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे थोड़ा सा चावल खरीदता और शाम को भगवान जगन्नाथ के नाम का भोग बनाता। भोग बहुत साधारण होता, सादा चावल और थोड़ा नमक। लेकिन माधव कहता था, मेरे प्रभु को स्वाद नहीं, मेरी भावना प्रिय है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे माधव, जगन्नाथ जी तो राजा हैं, तू उन्हें ये साधारण भोग क्यों चढ़ाता है? माधव मुस्कुरा देता, राजा हो या गरीब, भूख तो सबको लगती है। एक साल पुरी और आसपास के इलाकों में भयानक तूफान आया। बारिश, तेज हवाएं, सब कुछ तहस नहस हो गया। मंदिर के नियम बहुत सख्त थे। तूफान के कारण एक दिन भगवान जगन्नाथ का महाभोग रुक गया। पुरी में हड़कंप मच गया। पंडे, सेवायत सब परेशान थे, क्योंकि मान्यता है अगर भगवान का भोग रुका तो अनर्थ हो सकता है। माधव को जब यह पता चला तो उसका दिल कांप उठा। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने मन ही मन कहा, मेरे प्रभु भूखे कैसे रह सकते हैं? अगली सुबह माधव ने अपने घर में रखे आखिरी चावल निकाले। उसने उन्हें धोया, मिट्टी की हांडी में चढ़ाया और बहुत प्रेम से खिचड़ी बनाई। उसने खिचड़ी के सामने बैठकर कहा, हे जगन्नाथ स्वामी, आज मंदिर में भोग नहीं बन पाया, लेकिन आपके भक्त के घर आप भूखे नहीं रहेंगे। रात को जब सब सो गए, माधव खिचड़ी लेकर चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के दरवाजे बंद थे, चारों तरफ सन्नाटा था। माधव वहीं बैठ गया, हांडी सामने रख दी और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं नियम नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि आप भूखे नहीं रह सकते। उसी क्षण मंदिर के अंदर से घंटी की मधुर आवाज आई। धीरे धीरे मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर से खुद भगवान जगन्नाथ बाल रूप में बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। भगवान ने कहा, माधव, आज तुमने मुझे सिर्फ भोजन नहीं, अपना प्रेम खिलाया है। भगवान ने खिचड़ी खाई और हर ग्रास के साथ माधव के आंसू गिरते रहे। भगवान बोले, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम खुद झुक जाते हैं। इतना कहकर भगवान पुनः मंदिर में लीन हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब सेवायत मंदिर पहुंचे तो सब चौंक गए। महाभोग गृह में खिचड़ी की खुशबू थी। भगवान के सामने माधव की मिट्टी की हांडी रखी थी और वह पूरी तरह खाली थी। सब समझ गए, यह कोई साधारण घटना नहीं। माधव को बुलाया गया। वह डरते डरते मंदिर पहुंचा। सेवायतों ने उसके चरण छुए और कहा, आज तुमने हमें सिखा दिया कि भगवान नियम से नहीं, भक्ति से बंधे होते हैं। उस दिन से पुरी मंदिर में यह परंपरा बनी, सादा खिचड़ी को भी महाभोग का दर्जा दिया गया। भगवान जगन्नाथ आज भी कहते हैं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। जो मुझे भूखा नहीं देख सकता, मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय जगन्नाथ लिखकर कमेंट करें।